बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविजन। पब्लिक फोरम हज़ारा हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है और हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीजन की और हज़ारा डिवीजन के मसाइल आप लोगों के सामने रखते हैं। आप लोग भी इस प्रोग्राम में बराह रास्त पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, आप लोग फ़ोन करके अपने मसले मसाइल के हवाले से बात करते हैं। आज भी हम लोग तकरीबन 4 टॉपिक्स हमने डिसाइड किए जिसके हवाले से बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले एबटाबाद में हमने देखा कि पुलिस के ऊपर भी जो है कुछ मुश्तिल मुजाहिरीन ने हमला किया। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस के ऊपर हमला किया है, लेकिन असल वजूहत क्या थी ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे हवेलियाँ के कदीम रेलवे स्टेशन की, उसकी खस्ता हाली के वाले से आज हम लोग बात करेंगे। और दूसरा जो एक और अहम मसला उठाएंगे वो है खानपुर, तहसील खानपुर, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर। खानपुर डैम, आपको पता है कि खानपुर डैम एक अच्छा तफरी मकाम है जहाँ पर लोग जाते हैं सैर व सियाहत के लिए, बोटिंग भी करते हैं, पैरासीलिंग भी करते हैं और वहाँ पर एक बड़ी तादाद हमें जो सयाहों की वो नज़र आती है। वहाँ पर किस किस्म के मसाइल हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कोविड की। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, इसकी दूसरी लहर जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है उसके असरात नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जहाँ पर कोविड की दूसरी लहर जो है अपना असर दिखा रही है और उसका जो नताइज हैं, जो उसके केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें तादाद में इजाफा होता जा रहा है और वो केसेस की तादाद जो बढ़ने की जो शरह है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। और हज़ारा डिवीजन के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है, कुछ को सील किया जा रहा है और कुछ और ऐसी कॉलोनीज़ भी हैं जहाँ से कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये सारे चीज़ें आपके सामने हम लोग रखेंगे, बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनसे जुड़े तमाम वो ज़िम्मेदार लोग प्रोग्राम में शामिल हों जिनसे हम लोग बात कर सकें और उनसे जान सकें कि वो क्या हिकमत अमली अपनाए हुए हैं और कैसे इन मसाइल के हल के लिए वो कोश आएँ। तो मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। आपको वेलकम करेंगे सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी टाइम हो गया आपसे मुलाकात हुई। बस आप जब जब याद करते हैं तब तब हम आपके पास। हवेलियाँ रेलवे स्टेशन तो आपने देखा होगा, बिल्कुल जी। कैसा है? बहुत अजब से हाल में था। 1913 में उसका वो क़याम हुआ और हज़ारा डिवीजन ही नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लोग भी उस रेलवे स्टेशन से मुस्तफ़ीद होते थे भी और होते हैं भी, लेकिन जो उसकी मौजूदा सूरत हाल है वो नगुफ्तबे है। देखें, हवेलियाँ स्टेशन की जहाँ तक बात है, आपने कहा 1913 में ये एक पुराना है। आप मुझे बताएं वो कौन से रेलवे स्टेशन हैं जो हुकूमत ने या किसी भी हुकूमत ने 70 साल में नए बनाए हों? ये सब तो अंग्रेज़ बना के गया है जो भी है। और अंग्रेज़ ने भी के साथ साथ तज़ीन व आराइश कुछ बेहतरी कहीं से रेलवे ट्रैक को उखाड़ते हैं, कुछ नया लगाते हैं, कुछ बिल्डिंग को बेहतर बनाते हैं, कुछ पानी के इंतजाम करते हैं, कुछ वॉशरूम्स की हालत बेहतर करते हैं। किसी न किसी जगह पे हमें ये होता नज़र आता है। लेकिन हवेलियाँ जैसे कि इस पाकिस्तान का और रेलवे का वो हिस्सा ही नहीं है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट नाज़रीन, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे। हवेलियाँ रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के जनूबी मशरकी इलाके का आखिरी स्टेशन है जो हज़ारा के तमाम अजला समेत गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर तक के करोड़ों आवाम को सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए 1913 में कायम किया गया है। मज़कूरा रेलवे स्टेशन पर जहां मुसाफिरों के लिए बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, वहीं पर रेलवे स्टेशन के दोनों इतराफ की आबादियों के मकीनों के लिए आमदो रफ्त के मसाइल भी हल तलब हैं। दोनों इतराफ की आबादियों को मिलाने के लिए कोई फाटक नहीं, गाड़ियां बिला झिझक रेलवे लाइन क्रॉस करती हैं जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का मौजब बन सकती हैं, जबकि पैदल चलने वाले आम आवाम के लिए ओवरहेड ब्रिज जैसी सहूलियात भी नापैद हैं। रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी तो मौजूद नहीं, मगर पानी के लिए रखा गया गिलास इस कदर गंदा है कि मुसाफिर गिलास में पानी पीना गवारा नहीं कर रहे। लैट्रीन को लगे ताले आवाम की मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। इंतहाई अहमियत के हामिल वाहिद रेलवे स्टेशन पर गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिरों के लिए रात को ठहरने का कोई बंदोबस्त नहीं है। इसी तरह इंतज़ार गाह में भी मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग बेंचेस का ना होना हमारी तहजीब के बिल्कुल मुनाफी है। पब्लिक फोरम हज़ारा के लिए आसिम रियाज, K2 TV, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी कि हवेलियाँ रेलवे स्टेशन, जिस तरह के डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब ने भी कहा कि कोई भी रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं है जो तारीखी ना हो। तारीखी है, जाहिर बात है कि अंग्रेज़ दौर में ये बनाए गए, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए हमारे वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब बड़े दावे करते हैं कि रेलवे के निज़ाम को हम लोग बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा रहे हैं और आपको बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन शायद वो लाहौर, कराची
की बात कर रहे हो, रावलपिंडी स्टेशन पर भी हमें कोई इतने अच्छे जो है उसके हालात नज़र नहीं आते। लेकिन अब अगर हम लोग लेके जाते हैं हज़ारा डिवीज़न के इस रेलवे स्टेशन की बात करें, हवेलिया रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारी बेहतरी लाने की ज़रूरत है और इतना बड़ा खर्चा भी नहीं शायद। बुनियादी बात यह है कि रेलवे से मेरी कोई अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं रेलवे के हवाले से कोई साल डेढ़ साल पहले की भी आपसे इल्म ज़रूर लाऊं। कराची कैंट स्टेशन गए आप? सर मैं तमाम Last time स्टेशनों कब पे गए? गया हूँ, और मैं कराची कैंट स्टेशन में पिछले साल ही, कोई 1.25 साल पहले की बात है, पिछले जनवरी में, और वो भी मेरा इस तरह से रहा कि मेरा 6 हफ्ते का बच्चा दुनिया से गया रेल पे सफ़र करते हुए, यहीं हज़ारा एक्सप्रेस में भावलपुर के करीब डेरा नवाब पे उतरा। किसी रेलवे स्टेशन पे पूरे पाकिस्तान के कोई उनकी मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर या फार्मेसी जिसको हम कहते हैं कोई मौजूद नहीं थी। आज देखें उस ज़माने में जब मेरा वो मामला हुआ तो मैं चैनल्स पे भी गया, बात भी हमने की कि चलें देखें मेरे साथ हादसा हुआ, मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, 6 वीक का था, हॉस्पिटल तक वो पहुँचते पहुँचते उसको देखें कहीं ट्रीटमेंट मिल जाती तो वो बच जाता, ऐन मुमकिन है। लेकिन बात यह कि अस्पताल तक भी वो नहीं पहुंच पाया, या पहुंचा तो वो वहाँ पे नहीं बचा। लेकिन न जाने कितने लोग हैं जो बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ रेलवे में सफ़र करते हैं। तमाम बड़े स्टेशनों पे कम से कम आप फार्मेसी दें, एक 24 घंटे डॉक्टर बिठाएं, और वो रेलवे के अपने डॉक्टर हों। देखें वो हम नहीं कहते स्पेशलिस्ट बिठाएं, लेकिन एक जनरल डॉक्टर तो आपको बिठाना चाहिए। रेलवे हॉस्पिटल्स हैं, जब हॉस्पिटल्स हैं और अराजी रेलवे के पास बहुत ज़्यादा है, अगर चाहें तो ये सब कुछ हो सकता है। हॉस्पिटल से आप एक डॉक्टर स्पेयर करें और मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर आप बिठा दें। ये चीज़ें होनी चाहिए। वो उनके पास हॉस्पिटल से मुख्तलिफ बड़े स्टेशन पे आप 15-15 दिन के लिए किसी डॉक्टर की भी ड्यूटी लगाएं, वो वहाँ पे काम कर लेगा। लेकिन बात ही आ जाती है वो आप चीज़ें नहीं दे रहे, और ये नहीं है कि मौजूदा हुकूमत नहीं दे रही, पिछली हुकूमत ने कौन सी चीज़ें दे दी उससे, मतलब 70 साल में कौन सी हुकूमत है जो रेलवे के लिए काम करके गई। जनरल बातें होती रहीं। एक हज़ारा एक्सप्रेस भी एक प्राइवेट इदारा चला रहा है, एक प्राइवेट है वो निजी। इसके अलावा आप कम से कम 2-3 ट्रेनें दें। हवेलियाँ से आगे आप एबटाबाद तक ले जाएं, मानसेरे तक अगर आप ले जाएं। देखें आज भी ट्रेन को लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा सफ़र है और सस्ता भी है और महफूज है। और हज़ारा डिवीज़न की आबादी का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से लोग हवेलियाँ स्टेशन पे आते हैं और यहाँ से वो बदरिया ट्रेन लाहौर और कराची तक का सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ स्टेशन पर भी जाते हैं। लेकिन अब बात यह है कि इतना बड़ी आबादी को अगर एक स्टेशन आपने दिया और वहाँ पर वो फिर बात आ गई कि अंग्रेज़ दौर में बनाया गया, इसकी तज़ीनो और आइश की तरफ कभी किसी की कोई नज़र गई नहीं। बुनियादी सहूलियात नहीं है, वॉशरूम्स का मामला ठीक नहीं है, फाटक नहीं है। आबादी के मुकामी लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत है, कई हादसा इससे पहले भी, और लोग अभी भी कहते हैं कि बड़ा हादसा हो सकता है, गाड़ियाँ अपनी मर्ज़ी से क्रॉस कर रही होती हैं, कोई वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पानी का कोई सिस्टम नहीं है, कोई पानी अगर है भी तो लोगों को मुयसर नहीं होता वहाँ पर। देखिए ज़ारे का सबसे बड़ा मसला ये है कि हवेलियाँ स्टेशन को हवेलियाँ से आगे तक लाना है, अपने एबटाबाद के किसी आप बैक साइड से उसको निकाल दें। आप कुछ नहीं कर सकते। जब सीक पैक बन रहा था, वही जो आपने मोटरवे बनाया, उसके साथ एक लाइन अगर आप ले जाते रेलवे की, चाइना को दे दें, वो देखिए चाइना को आप दे दें। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप मोटरवे पे सफ़र करें जहां चाइना ने, मुझे नहीं पता वो चाइना ने बनाया या क्या था, खोकर मेरा से आप जाए ना शाह मकसूद से पहले का, अगर आप उस ट्रैक पे चलें तो बेहतर है। उसके बाद अगर आप गाड़ी में बैठें तो थोड़ा सा वो बिल्कुल स्मूथ नहीं चलती, हमवार नहीं है रास्ता। तो इसका मतलब वो तो आपका मोटरवे भी किस तरह बना है, आप ट्रैवल करें आपको अंदाज़ा होता है। तो ये तो सवाल उठता है, आपने अगर जहाँ आपने लोकल ठेके दिए वो कैसे काम करते हैं। देखिए ईमान की बात मैं फिर करता हूँ, हमारे में ईमान कहाँ है। हम में तो हम हज भी कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होती, सड़कें सही नहीं बनती, रेलवे स्टेशन बेहतर नहीं होते। कौन सा इदारा है जो बेहतर है? कोई भी नहीं है। देखें ये सारी चीज़ें तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं ना कि वक्त के साथ बेहतरी लाए और हर कोई अपने आप से शुरू करे। लेकिन जहाँ पर हम लोग सरकारी इदारों की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, और ये बात मैंने आपसे पहले भी की कि बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन मौजूद है रेलवे की, और हमारे वफाकी वज़ीर भी इसका जिक्र करते हैं कि यार ज़मीन बेची जा सकती है, उसको किसी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप इसके इर्द गिर्द इसको स्टेशंस को कम से कम बेहतर बना दें, आप फार्मेसी बना दें, डॉक्टर बिठा दें, लोगों को जो बुनियादी सहूलियात के जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर आपको रात को अगर किसी को रुकना पड़ता है तो उसके लिए आप रूम्स बना सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन शेख रशीद साहब बातें ज़्यादा करते हैं और काम अगर करना होता तो 2-2.5 साल में काफ़ी कुछ हो चुका होता।
देखें, जैसे रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन, रेलवे हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह से बाकी रेलवे स्टेशन भी बेहतर हो सकते हैं। वो आप अगर प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होती है, आप उनके साथ जाएं। आप ये देखें कि आपने क्या एबटाबाद में DHQ के अंदर वुमेन जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ आपने प्राइवेट एक मेडिकल कॉलेज के साथ आपने इश्तराक नहीं किया हुआ। आज तक उसके डॉक्यूमेंट भी हमारे सामने कभी नहीं आए कि वो कौन सा एग्रीमेंट है एबटाबाद के अंदर जो आपने सारे किए हुए हैं, और वो किस तरह सारा कुछ हो रहा है। इधर आ जाती है ना कि हमारे तक ये सारी चीज़ें आती हैं, हम लोग इनको देखते भी हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है इन मसाइल को उठाने की और इन मसाइल को हल करने की, वो फिर हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। ये हकीकत है कि देखिए, वो MNA MPA की जिम्मेदारी है, अगर वहाँ पे मसाइल हैं तो वो लेके जाएं, और वो मौजूदा हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। ये भी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब को विजिट कराएं, वहाँ पर लेके जाएं, जी देखें जी यहाँ पर क्या मामला आते हैं, कैसे ये चल रहा है, तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है। ये लोग रब्ता करेंगे वफाकी वज़ीर से, तो होगा ना, वरना शेख रशीद को तो इल्हाम तो नहीं होगा। नहीं, उनको होना चाहिए ना। वो ट्रेन पे सफ़र करते हैं, कहते हैं जी कभी मैं लाहौर जा रहा हूँ, कभी मैं कराची जा रहा हूँ, तो कभी हवेलियाँ भी चले जाएँ। ये तो हम सोचते हैं, हो सकता है किसी दिन चले भी जाएं, लेकिन बात यह है कि हवेलियां से आगे जाना मसला है। हवेलियां तक तो चले जाएंगे, एंड है, हवेलियां एंड है, क्या हज़ारा एंड तो नहीं हो रहा ना, कश्मीर एंड नहीं हो रहा, गिलगित नहीं हो रहा। इसका मतलब है रेलवे तो बड़ा अच्छा, अंग्रेज़ अगर शायद बना देता आगे तक तो ये आज चल रहा होता। अंग्रेज़ ने जहाँ तक काम किया, जहाँ उसकी ज़रूरत थी उसने बनाया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहूँ कि अंग्रेज़ दौर में भी जितना काम रेलवे ट्रैक हम कहते हैं बड़े मिसाली हैं, उस दौर में भी करप्शन थी, और बाकायदा उसके वाइट पेपर चीज़ें आई कि जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत थी वो हम वहीं तक ट्रैक किए। जो तय किए गए थे अंग्रेज़ ने भी मुकम्मल नहीं बनाए। हम ये नहीं कहते मौजूदा दौर में नहीं हो रहे, अंग्रेज ने कौन से कोई इतने अच्छे काम कर दिए, कुछ किया तो सही ना। अब देखें, जहां उनकी जरूरत थी उन्होंने किया। कहने कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी, ऐसा तो पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड की मैं फहरिस्त देख रहा था करप्शन के अंदर, जिन ममालिक का नाम जिनका चल रहा था उसमें न्यूजीलैंड का नाम भी। हालांकि हम लोग कहते हैं जी कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें चल रही होती हैं, 32वां नंबर था उनका। बिल्कुल जी, चलें, हम इस पे खुश हो जाते हैं कि किसी और का भी नंबर बुलंद है, लेकिन हम अपना हाल बेहतर नहीं करते। देखें, हमारे यहाँ इनफराती तौर पे जब तक तब्दीली नहीं आएगी, हम खुद तब्दील नहीं करेंगे, खुद को अपनी ज़ात से शुरू नहीं करेंगे, जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, जितने महकमे में। और दूसरा ये कि वज़ीर नहीं वजारत चला रहा होता, बाकी उसकी ब्यूरोक्रेसी चला रही होती है। फिर अगर रेलवे है तो उसमें जो स्टेशन के जितने लोग हैं या जितने अहदेदार हैं वो चला रहे होंगे ना, तो उनकी जिम्मेदारी है वो कोई रिपोर्ट बनाएं, कोई फैसिलिटी बनाएं, वो लेके आगे जाएं। उनमें से किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेलवे का वही हाल है जो बाकी सरकारी इदारों में है। रेलवे स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर साहब बैठते हैं, इनका नाम है हक नवाज। हक नवाज पिछले काफ़ी अरसे से जो हैं जी वो हवेलियाँ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। अब हक नवाज साहब के मुझे पता है कि बस की बात नहीं है। हक नवाज साहब कोई तहरीरी तौर पे अगर कोई उनको स्टेशनरी भी चाहिए होगी ना, वो उसकी रेगुलेशन बनाएंगे, भिजवाएंगे। अब उसका अप्रूवल कब और कैसे आएगा ये हक नवाज साहब बेहतर जानते हैं। मेरी कोशिश थी कि आज हम लोग हक नवाज साहब को इस प्रोग्राम में शामिल करें। अभी हम लोग प्रोड्यूसर साहब उनका नंबर मिला रहे हैं, लेकिन शायद उनका नंबर बंद मिल रहा है, उनसे बात अभी तक रब्ता नहीं हो पाया। लेकिन हक नवाज साहब ने क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या उन्होंने अपने आला अफसरान तक इस बात को पहुंचाया कि यहाँ पर अवामी मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ से सफ़र करते हैं, यहाँ पर वॉशरूम के हालात अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है, यहाँ पर अगर किसी को रात रुकना पड़ता है तो तब भी वो यहाँ पर रात रुक नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें अगर हक नवाज साहब के इल्म में हैं, और ज़ाहिर बात है उनके इल्म में होंगी कि और वहाँ पर हक नवाज साहब जो स्टेशन मास्टर हैं, अगर उनकी रिहाइश वहाँ पर ही है तो वो कोई अच्छी ज़िंदगी वो खुद भी नहीं गुजार रहे होंगे। ये चीज़ सही है। अच्छा, होता यह है कि बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं आ रही होती तो आप अंजुमन ताजरान, आप हवेलियाँ स्टेशन जो है वो बिल्कुल बाजार के साथ है, तो बाजार की किसी अंजुमन को बुला लें, कुछ एक दो चीज़ें वो दे दें। कुछ करना, कुछ चाहे तो सब कुछ हो सकता है। एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात करें? मैं जी रफीक नाम है मेरा, मानसरा से बात कर रहा हूँ। जी रफीक साहब, क्या कहेंगे? जी, मैं जनाब ये आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ। हमारा गांव आगे मानसरा से तकरीबन 6-7 किलोमीटर पर है। ठीक है। और पंजाब चौक शायद नाम आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल सुना, क्यों नहीं सुना जी? हाँ सुना। इसमें ये रोड जो है 85 गाँव को ये रोड लगता है जनाब, छोटे बड़े 85 गाँव को। ठीक है। तो जनाब इस रोड की जो हालत है, दिन को भी बंदा उस रोड पर नहीं जा सकता। उस दिन हमारे करीबी रिलेटिव थे, उनको रात को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, जिनकी डेथ ये सिकंदराबाद के नजदीक पर हो गई थी।
इस रोड की वजह से कि रोड टूटा फूटा था, रात 12 बजे का टाइम था, उसको लेकर हम आ रहे थे इमरजेंसी में। इधर मानसरा में इमरजेंसी का भी वैसे नाम ही है, इधर पहुंचाया, उन्होंने कहा कि ये आप इस्लामाबाद ले जाएं, तो उनकी डेथ नियर कलंदराबाद होगी जनाब। तो ये हमारे इतना सख्त लोगों को तकलीफ है और आए रोज तकलीफ है। और 85 गांव का गुजर है जनाब इस रोड पर, 85 गांव छोटे बड़े लगते हैं ये रोड जो है। सर बहुत शुक्रिया। रफ़ीक साहब ने हमें कॉल की है जी मानसरा से, उन्होंने कहा जी कि रोड जो पंजाब चौक वाली है उन्होंने उसका जिक्र भी किया। मैं रफ़ीक साहब आपको बताता जाऊँ कि मैंने रोड्स के ऊपर प्रोग्राम किया और इन्हीं रोड्स का जिक्र किया जिसमें पंजाब चौक और ये तमाम तर कॉलेज दुराहा का जो रोड था इसके ऊपर बात की गई थी। और MPA जो थे वहाँ से बाबर सलीम स्वाति साहब, उन्होंने हमसे वादा किया था कि इंशाल्लाह हमारे मामला तय हो गए हैं और इंशाल्लाह आपको 1-2 महीने के अंदर इस रोड के ऊपर काम होता नजर आएगा। और उसके अलावा जो वहाँ से मेंबर कौमी असम्बली हैं सालिम मोहम्मद खान साहब, उन्होंने भी हमें कहा था कि प्लान हमने फाइनल कर लिया है और इंशाल्लाह इन तमाम तर जिन मसाइल का आपने जिक्र किया है इनके ऊपर काम करके देंगे। और थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर आपने वेट करना है कि 1-2 महीने के अंदर अगर उसके ऊपर काम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने बाबर सलीम स्वाति साहब ने कमिटमेंट ली थी कि आपने हमें बताना है कि आपने इन 2-3-4 माह के अंदर क्या कुछ किया है। तो हवेलियाँ रेलवे स्टेशन जो है जी, अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि अल्लाह करे कि इसके ऊपर कोई बेहतरी आए। और हवेलियाँ रेलवे स्टेशन जो है हमारे वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब जो है उनकी तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो का मुंतज़िर है कि वहाँ पर वो तवज्जो दें। और हक नवाज साहब स्टेशन मास्टर जो हैं वो पता नहीं कितने अरसे से वहाँ पर तैनात है, मैं पिछले 8-10 साल से तो मुझे पता है, लेकिन अब उनके मसाइल भी ज़ाहिरी बातें होंगे। लेकिन क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, क्या उन्होंने तमाम तर जो वहाँ के मसाइल हैं उनको हुकाम बाला तक और अपने आला अफसरान तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया? अगर नहीं पहुँचाया तो फिर कोताही की, उन्होंने वक्त गुजारी की और उनसे भी बासपुर इस हवाले से होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे जी डिस्ट्रिक्ट हारीपुर की तहसील खानपुर और खानपुर के ऊपर जो खानपुर डैम है और खानपुर डैम की जो अराजी है और उससे मुलिका जितनी भी अराजी है वो है जी विफाक के कंट्रोल में। विफाक के कंट्रोल में किस तरह है कि वो वापडा की है और वापडा जो है विफाकी इदारा है और विफाकी इदारा जो है वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कैसे कर रहा है और उसका तरीकाकार क्या है, या कोई और इदारा भी जो है जो तहसील का है या कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से कुछ पैसे ले रही है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो फिर किस मद में कर रही है, कैसे कर रही है, किस कानून के तहत कर रही है, इस सवाल से बात करेंगे। क्योंकि लोगों की शिकायत इस तरह से आती हैं कि खानपुर डैम के इर्द गिर्द जो पार्किंग है और वहाँ पर जो स्पोर्ट्स की, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं जिसमें वहाँ पर लोग खानपुर डैम में जाके बोटिंग करते हैं, प्लस पैरा सेलिंग के वहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं, उसके ऊपर तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो वहाँ के TMO साहब हैं, डेफिनेटली ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब के नोटिस में ला के ये काम कर रहे होंगे। वहाँ से जो मकामी लोग भी और जो बाहर से लोग भी आते हैं वहाँ से भी पार्किंग फ़ीस भी वसूल करते हैं और प्लस वहाँ पर जो लोग पैरासेलिंग और बाकी मामलात के लिए आते हैं उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। अगर वो पैसे लेते हैं तो किस कानून के तहत लेते हैं, क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं, वजाहत करें वो आके हम लोग रब्ता करेंगे DC हरीपुर से कि वो बताएं कि तरीक़ाकार क्या अपनाया है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि जो खानपुर डैम की जो ज़मीन है और खानपुर डैम के इर्द गिर्द की जो अराजी है वो वापडा की है और वापडा जो है वफाकी इदारा है, तो फिर ये एक और इदारा या एक और एडमिनिस्ट्रेशन जो दूसरे सूबे की है वो कैसे वसूल कर रही है? देखें, ये सूबों का मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद वो अपने मामलात देखने लगे, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। और लेकिन वापडा का एक और अलमिया भी है, शायद आपके इल्म में हो, पिछले दिनों कुछ शायद भर्तियाँ भी हुई हज़ारे में। वापडा के जो मुलाजमीन थे, एक मैंने पिछले दिनों भी एक चीज़ हाईलाइट भी की, एक वोट सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में वोट है आपका वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनेगा, इलेक्शन कमीशन देगा कि ये वोट सर्टिफिकेट है, आप इस डिस्ट्रिक्ट में आपका वोट है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका वोट है, चाहे वो आपको मौजूदा पता है या मुस्तकिल, दोनों में से जो भी है, उसूलन ये कहता है, जैसे बलूचिस्तान में ये हो रहा है, कई जगहों पे हो रहा है कि आपको जॉब भी फिर उसी जगह पे आपका हक है। तो अभी वापडा में जितने नौकरियां हुई, आखिर क्या है कि वो जो हम कहते हैं तख्ते पिशावर के हर चीज़ आप वहाँ से भर्ती कर लेते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं हरीपुर के मुस्तरद जमान साहब, उनसे जानते हैं ना जी कि क्या तरीक़ाकार अपनाया हुआ है। मुस्तरद जमान साहब, आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का फजल। अच्छा सर, एक शिकायत एक लोगों की जो इल्तिजा है वो हमारे तक पहुंची है कि जो खानपुर डैम है इसके इर्द गिर्द अराजी, आप पहले मुझे ये बताएं कि वापडा की है ना? जी जी जी।
वापडा की है। अच्छा, वापडा की ज़मीन है और वहाँ से जो पार्किंग है, जो वहाँ पर सियाह जाते हैं, उनसे जो वहाँ से टिकट वसूल किया जाता है, जो पैसे वसूल किए जाते हैं, जो पर्ची दी जाती है, वो किस मद में टीएमओ लेते हैं? अच्छा, टीमों ने को जो अपने टैक्सेशन की है ना, वो चलाने की, तो उन्होंने कुछ टैक्सेस लगाए हैं, वो जो उनके किश्ती वाले हैं उससे, उस वजह से उनके टीमों के जो अपने रूल्स है लोकल गवर्नमेंट के, उसके लगाए। नहीं, किस तरह से उन्होंने रूल्स बनाए? टैक्स नहीं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, बाकी कुछ तो नहीं है उनकी। क्या ले रहे हैं? क्या टीएमओ साहब, टीएमए जो है वहाँ का, जो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या किस मद में ये पैसे वसूल करती है? वो टैक्सेशन के मद में वसूल करते हैं। लोकल उन्होंने कोई टैक्स लगाया हुआ है, जो टीमे का टैक्स होता है ना। ठीक है। टैक्स जो है वो पार्किंग के ऊपर लगाया हुआ है, फी गाड़ी से वसूल करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसका तरीका कार क्या है? आप एक टैक्स तो उन्होंने जो वहाँ पे वो होते हैं बोर्ड्स वगैरह, उन पे लगाया हुआ है। उन पे उस टैक्स की आप बात कर रहे हैं, पार्किंग की तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, आपको आइडिया नहीं है इस हवाले से, लेकिन फिर भी ये लोगों पार्किंग का नहीं है, लेकिन पार्किंग का नहीं है। अगर पार्किंग के लिए लगाया होगा तो टीमें ने, अगर वो जगह उनके लिए लीज पे ली हुई भी, उनके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उसके लिए ले रहे होंगे, तो अलग बात। नहीं, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? एक शख्स, अगर मेरी अपनी जाती ज़मीन है, मेरी ज़मीन के ऊपर कोई और शख्स आके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो ये कानूनन ठीक है? आप वापडा वाली जगह कह रहे हैं कि उस पे किसी ने पार्किंग लगाई हुई है। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, जरा दोबारा दोहराइएगा। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जो हानपुर डैम में वापडा की जमीन है, उस पे किसी ने पार्किंग। जी जी बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, हम उसकी वो इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि वो वहाँ पे किसने लगाई है, IIT मैंने लगाई है या प्राइवेट पर्सन ने लगाई है, क्योंकि वापडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनके एरिया में प्रॉपर्टी में जो उनकी मलकियत है उसमें किसी ने कोई गैर कानूनी मुदाखलत की है और कोई गैर कानूनी पार्किंग नहीं की है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाए, हम उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। नुसरत जमान साहब, ये कोई एक दिन की बात नहीं है सर, ये काफ़ी टाइम से ये सिलसिला चल रहा है। और अभी मेरा आपसे जो पहला सवाल था वो यही था कि जो खानपुर के इर्द गिर्द की जो ज़मीन है वो वापडा की, आपने कहा जी बिल्कुल वो वापडा की है, और वापडा की ज़मीन के ऊपर, लेकिन ये है ना कि IFC उनकी ज़मीन जो है वापडा की है, और कराया ये जो पार्किंग बनी है ये वापडा के जो रजिस्ट्रेशन में उस बैंक के अंदर बनी हुई है, उसके बाउंड्री के अंदर है जो इनकी प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल वापडा वालों को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। इस तरह इससे एक जगह पे लोगों की स्टेटमेंट थी, और हमारे AG साहब और जो कंसर्न है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उन्होंने उस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया है, क्योंकि वापडा की प्रॉपर्टी स्टेट की प्रॉपर्टी। तो आप ये कह रहे हैं कि वापडा को रिपोर्ट करना चाहिए, उसके ऊपर शिकायत होनी चाहिए। वापडा के जो मकामी लोग हैं हमारे जरा ये कहते हैं कि वो ये उनकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है, और उसके अंदर जो TMA का अमला है वो इन्वॉल्व है। हाँ, इस लिहाज से हम असिस्टेंट कमिश्नर हानपुर को डायरेक्शन देंगे कि वो उसकी रिपोर्ट पेश करें। अगर वाकई इनके जो रिजेक्शन और इनके बाउंड्रीज में फाल करती जो इनकी प्रॉपर्टी है, तो जाहिर है उनको हटाना होगा। और ये जो आपने कहा जी कि जो बोटिंग के लिए कुछ टैक्सेस लगाए गए हैं और पैरासीलिंग भी वहां पर होती है, तो इसका तरीकाकार क्या है? ये जो टैक्सेस जो नाफिज किए गए, इसका तरीकाकार क्या है? ये कोई इसका कोई जो अगर किसी को ठेका देते हैं या कोई मामलात करते हैं तो इसके लिए कोई टेंडर होता है, क्या तरीकाकार अपनाते हैं? एक्चुअली ये चूंकि टीमें की जो लोकल गवर्नमेंट है वो करती है, और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के चेंज करती है, तो इसका जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने उनके लिए इसका क्या तरीकेकार है। TMO डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं है? टीमों तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली तो है, लेकिन वो एक अलग डिपार्टमेंट थी, और उनका हेड TMO होता है, तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर होता है, जो उनकी तमाम चीजों को डील कर रहा होता है। तो वो तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह है ना? मुसरत जमान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मैंने ये कहा कि वहां पे तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर जो होता है वो टीमे का एडमिनिस्ट्रेटर है।
सर मुझे इस चीज का बखूबी इल्म है, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपको कि तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह है, लाइक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को। जी बिल्कुल जवाबदेह हैं। तो आपने कभी उनसे बात की, आपने उनसे पूछा कि ये क्या तरीकाकार अपनाया गया, ये क्या तरीकाकार अपना के टैक्स वसूली और ये जो लोगों को लाइसेंस अलाउ करें किस मद में करें, उसका तरीकाकार क्या? आपके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इसका? हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड, वो टीमें के रिकॉर्ड होते हैं, तो वो आपके साथ ही वो कलेक्ट कर रहे होते हैं और चूंकि वो लोकल अथॉरिटी है तो वो टैक्स खुद कलेक्ट करती है और उनके अपने एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं। मुसर्रत जमान साहब अपने एक्सपेंडिचर को जो है वो अपने मामलात को हल करने के लिए एक और इदारे की जमीन को अपने लिए इस्तेमाल करना एक कानून ठीक है? हाँ बिल्कुल नहीं, उनको ये इजाजत है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत वो कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं होते। मतलब लोकल अथॉरिटी जो होते हैं, जिस तरह की टीमें हुआ तो उनको अपने रिसोर्सेज जनरेट करने का लॉ के तहत कुछ इख्तियारात हासिल। तो वो क्या वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, किस तरह करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, या वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बताने के पाबंद नहीं है? क्यों नहीं है? अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो हमारे पास आए, अगर वो कोई इलीगल मुसर्रत जमान साहब क्या बात कर रहे हैं सर जी, मुसर्रत जमान साहब क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी को शिकायत है, कोई सियाह कराची से आया और उसको वहां पर उससे पार्किंग फीस या उससे भत्ता लिया गया, तो वो आपके पास डिप्टी कमिश्नर के पास या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा शिकायत लेके? तो हम मतलब अगर अभी मैंने आपको बता दिया, उसका पहला जवाब तो मैं आपको दे चुका हूं कि अगर वहां पे ये हमने देखना होगा कि जो जिस पार्किंग की आप बात कर रहे हैं कि आया वो वादा के जो प्रॉपर्टी पे है या किसी और जगह पे है, मतलब आपकी बात मैं ये जवाब दे चुका हूँ कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के जिस जो प्रॉपर्टी है वो वादा की, लेकिन आया उस बाउंड्री से अंदर है वो पार्किंग या कहाँ पे? सर जी बिल्कुल अंदर है, वापडा की जमीन है। दूसरी बात ये है कि एक बोट अगर एक चक्कर खानपुर डैम का लगाती है, वो किसी को लेके जाती है, तो एक तो पहली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो सारे मामला तय पाए, उसकी फीस जमा कराएगी। दूसरी बात यह है कि अगर एक बोट गई है तो उस फी बोट के चक्कर के ऊपर भी 50 रुपए लिए जाते हैं, और जो पैरासेलिंग के लिए लोग जाते हैं हर शख्स से 500 रुपया उसकी मद में लिया जाता है। तो ये तो समझ नहीं आ रही कि अगर ये हजारों लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं तो फिर किस तरफ जाते हैं, इसका तरीकाकार क्या है? कोई रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज है भी कि नहीं है? बिल्कुल है, ऊपर सब कुछ होगा, ये ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब लिए जाते हैं और उसकी एक वैसे खाते में जा रहे हैं। जाहिर है टीमें जो है उन्होंने रिकॉर्ड रखना होता है और उसकी आदत होती है, क्योंकि मतलब अगर वो दे रहे हैं तो उनको वो रसीद दे रहे होते हैं। मुसर्रत जमान साहब, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप टीएमओ साहब से, तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर जो हैं, उनसे तमाम तर इसका रिकॉर्ड तलब करेंगे। आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाएंगे कि वो जाएं, मौके के ऊपर सारी सूरत हाल को देखें, और उसके बाद मैं आपके साथ एक प्रोग्राम इसके ऊपर और रखूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमान साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। मुसर्रत जमान साहब की आपने डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल लाइल में उनका कसूर नहीं है। बात यह है कि कोई भी एक जिले के बादशाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका कसूर ही कोई नहीं है। उनका कसूर इस तरह नहीं है कि हज़ारे में जो भी आ रहा है वो साल रहता है या कुछ, और आने के बाद एक तरीका ये होता है कि वो ब्रीफिंग ले सारे महकमों की, कहाँ क्या हो रहा है। तो आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके जो, बल्कि एक और चीज़ इस हवाले से बताएं कि डीसी या जितने लोग इस पे लग रहे होते हैं, 18वीं तरमीम के बाद आप देखें जब सूबों का अपना एक प्रोविजनल सिस्टम आ गया, तो इस तरह तो CSS किए हुए लोग वफाक के अलावा कहीं और लगने नहीं चाहिए, लेकिन CSS वाले सारे लोग सूबों में लगे हुए हैं। चाहे वो PSP अफसरान है, पुलिस में हैं, तो वो पूरे मुल्क में जा के लग रहे हैं। आप उसका शख्साना ये देखें, उसका रिजल्ट क्या होता है। आप ये देखें पंजाब में किसानों में पिछले दिनों जो मसला हुआ, वो बुगटी साहब जो थे, वो PSP या जो थे वो जिम्मेदार थे, उनको किसी हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सूबे का बंदा आपने उठाया है तमाम महकमों में, 18वीं तरमीम को या तो आप ख़त्म कर दें, उसूलन तो कर ही देना चाहिए अगर आपसे वैसे भी नहीं संभल रहा, लेकिन सूबों में वफाक की मुदाखलत लिमिटेड होनी चाहिए। मुझे बताएं अगर ये है डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से खानपुर कितने फासले पर है? कभी डीसी साहब ने, कभी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने कभी उधर खुद जाने की जहमत नहीं की? उनको पता ही नहीं है कि वहां पर क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नहीं है, क्या है, उनको कोई खबर नहीं है? हज़ारे में जितने डीसी हैं या एसी हैं, एसी को भी छोड़ दें, जितने डीसी हैं, एसी खानपुर हैं, आप नहीं जानते वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। सूबाई हुकूमत से अगर वो आपके पेशावर से, तख्ते पेशावर से ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो जो MNA है वहाँ का MP, अगर वो उससे मुतमईन है
मसला ये है ना कि पूरे वो पाकिस्तान का वो मसला है ना, उनको ये मुतमिन कर हज़ारा रहे का हैं, मसला आवाम नहीं को है। मुतमिन नहीं कर रहे वो। ये हज़ारा का मसला ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। सियासी मुदाखलत अपने लिए तो होती है, लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए हमें, जिस तरह से हमने अभी रेलवे स्टेशन का जिक्र किया हवेलियाँ वाला, एक कॉलर ले लेता हूँ कानपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन सा बात करें? ठीक है, आप राजा अनिल बोल रहा हूँ जी, आर्ट रेड स्टेशन का प्रेसिडेंट हूँ जी, सर खानपुर से जी। क्या कहेंगे? सर जी, इधर कोई चीज शेड्यूल हमारे पास कोई नहीं है। शेड्यूल मांगते हैं तो कोई नहीं देता, ठेकेदार कोई नहीं है, टेंडर कोई नहीं है। एक दुकान वाले से ये 1500 रुपए जो टीआरओ साहब पहले थे, अभी तो नया टीआरओ 2 दिन हुए आया है, शायद ये ठीक हो चल जाए। पहले टीआरओ साहब थे, वो 1500 रुपए फी दुकान ले रहे थे। तो जबा खाना यहाँ कोई नहीं है, 250 रुपए पर फी हफ्ता जो है कसाब से ले रहे हैं। तो ठेकेदार का पूछो टेंडर किसने किया है, भाई अखबार दो हमें, तो कोई नहीं है। और सब्जी वाले से 30 रुपए डेली के ले रहे हैं, जो 10,800 रुपए बनता है सालाना। ऐसे ही रिक्शे वाले हैं, उनको स्टैंड कोई नहीं है, उनको 20 रुपए और 10 रुपए मुख्तलिफ पे इन्होंने जिधर भी आए फिट वो कर रहे हैं। तो वो अब 3600 रुपया अगर 20 रुपए लगाए तो तब भी उन लोगों का बन जाता है। एक रिक्शे वाला गरीब आदमी जो दिन को मुश्किल किस्तों पे लेके, आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई, मुझे इतना समझाइएगा, इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड, कोई सरकारी खजाने में ये पैसे जा रहे हैं? सर इसका हमें कोई मालूमात नहीं है कि हम पूछ रहे हैं तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपने कानपुर से कॉल की। मेरा जो सबसे बुनियादी सवाल था वो यही था कि पैसे लेना, अगर आप किसी सिस्टम के तहत या कोई तरीकाकार आपने अपनाया हुआ है तो उसके तहत लेना, आपने डेफिनेटली वहाँ पर कोई टैक्स लगाया होगा, आपने कोई सिस्टम बनाया होगा, फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपने सरकारी खजाने को डस देनी है, इसको कहते हैं डस देना, समझते आप हैं? मुझे ये बताएं कि कौन सा सरकारी इदारा है जो इस तरह नहीं चल रहा। आप बेहतर जानते हैं, ख़ासतौर पे हज़ारे के सरकार के मैंने जितने महकमे देखें, 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरीके से आते हैं आप। या तो आप अपने MNA MPA जो होता है, आप उसके साथ थोड़ा सा उसको मामलात से तय करते हैं, आप आ जाते हैं, ठीक है। एक ये होता है कि आप वहाँ पे जो भी बाबू बैठे हुए हैं उनके साथ जो आप सेटिंग करते हैं, यानी जो भी है, अगर आप कुछ दे दिला के आए हैं तो आप वो कवर भी तो करेंगे ना। और एक महकमा नहीं है ऐसा, तमाम महकमों में यही हाल है। इसका मतलब है कि बड़ी हैरत हुई कि मुसर्रत जमान साहब ने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं है, TMO साहब हैं, वो मुझे समझाना चाह रहे थे वो कि जो TMA है उसके ऊपर ज़ाहिर बात है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके ये कहते हैं कि एक TMO होते हैं, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर। मैंने कहा मुझे पता है। TMO समझा रहे थे कि अब TMO बरह रास्त जवाब दे डिप्टी कमिश्नर को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर आपके पास उसकी एक्टिविटीज़ के हवाले से या उसके प्लान के हवाले से या वो किस तरीकाकार के मुताबिक ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, आपको इल्म नहीं है, तो इसमें किसका कसूर है? या आपके साथ रिकॉर्ड शेयर ही नहीं करता, या आपने कभी पूछने की जहमत ही नहीं की? मेरे ख्याल में पूछने की जहमत नहीं करते, क्योंकि जितने डीसी जहाँ से पैसे आ रहे हो, वो जितनी सैलरी ले रहे हैं जितने डीसी, लेकिन जब जहाँ से पैसे आ रहे हो वहाँ पर तो ज़रूर पूछते हैं। सर मैं तो ये पूछता हूँ कि और जब ऐसे आ रहे हो जिसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो तो फिर तो जरूर पूछते हैं। देखें हमारा मुल्क जिस हालत में है, जिस कर्जे हमारे मुल्क पे चढ़े हैं, हर डीसी के पास जाएं वो 1-1 करोड़ की लैंड क्रूजरें नहीं रखी हुई। क्या आपको लगता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, लैंड क्रूजरें, वीगो, डाले, ये सारी गाड़ियां डीसीज के पास हैं। तो आप मुझे बताएं कि महकमों के पास, जिनके पास होनी चाहिए, फॉरेस्ट के पास है ठीक है, वाइल्ड लाइफ के पास है ठीक है, जो पहाड़ी इलाकों में सफर कर रहे हैं उनके पास तो बड़ी गाड़ियां ठीक है, 800 सीसी से ऊपर गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए इनको। एक डीसी के पास इतनी ही होनी चाहिए एक गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तनोली साहब, सरदार नसीर बात कर रहा हूँ खानपुर से। जी सर, क्या कहेंगे? सर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर आए हैं, हम बहुत खुश हुए हैं कि हमें जो है ना हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम करेंगे। ठीक है। इसी तरह जो है ना TMA बनी, तहसील खानपुर बनी, तो हमने ये समझा था कि हमारे हकूक़ की जहाँ पासदारी होगी, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कायम हो गया है। लेकिन ये तो जो है ना गरीबों को प्रेस करने के लिए लगी हुई है। वो
ठेले वाले जो हैं, रेहड़ी वाले हैं, इसी तरह और लोग जो हैं सहूलतें प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उन लोगों को दबाकर उनसे जो है ना भत्ता वसूल किया जाता है। अपने जो एहलकार हैं जगह जगह फैलाए हुए हैं इन्होंने, और तरनावा बाजार में सुबह जाते हैं जी, गाड़ियों से पर्चियां लेते हैं। इसी तरह खानपुर में रोड पे खड़े किए हुए हैं, जगह जगह गैर कानूनी तरीके से पर्चियां ले रहे हैं। ना कोई अड्डा बनाया इन्होंने, ना मुसाफिरों के लिए कोई सहूलत बनाई है इन्होंने। PMA को 2 साल हो गए हैं तकरीबन बने हुए, कोई कहाँ वाशरूम नहीं बना हुआ है। इतना बड़ा इलाका है, तरनावा से ऊपर तकरीबन 105 देहात है, और उन 105 देहात की सारी मखलूक जो है, जितनी अवाम है, वो तरनावा बाजार में आती है। वहाँ से कोई टैक्सला जाता है, हरीपुर जाता है, खानपुर जाता है, रावलपिंडी जाता है। तो कोई वाशरूम ख्वातीन के लिए नहीं है, बुजुर्गों के लिए नहीं है, कोई वो बस स्टॉप नहीं बना हुआ है। बारिश के दौरान जो है लोगों के लिए सहूलत के लिए, बारिश हो या धूप हो तो वहाँ खड़े हो सके। मतलब तो ये तो आपका बिल्कुल- किस्से मुख्तसर ये है कि तहसील इंतजामिया जो है आपके लिए कुछ ना कर पाई। तहसील इंतजामिया बजाय हमारी सहूलत के हमारे ऊपर जो है ना वो टैक्सों की भरमार कर रही है। दुकानदारों पे हर रोज जो है ना एक बंदा जो है 2000 जो है ना वो नहीं कमाता सब्जी फरोश, तो उस पे जो है ना 20-20 हजार, 15,000, 10,000, 5,000 इस तरह के जो है ना वो जुर्माने आयद किए जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने कानपुर से कॉल की। डॉक्टर राजा काशिफ जुंजुआ साहब, आपने बातचीत सुनी कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम करना चाहिए था वो काम ना हो सका और लोग परेशान हैं और उल्टा वो कहते हैं कि हमारे ऊपर टैक्सेस की भरमार होगी। और टैक्सेस अब किस तरीक़ा से वो रिकवरी हो रही है, कैसे वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये एक सवालिया निशान है और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में हमें इसका जवाब मिलेगा। देखिए, तवक्का तो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारा मुल्क जितने कर्ज़ों में, जितने हमारे हालात जितने बुरे हैं, ऐसे वक्तों में हमें TMAs हों या जितने भी हैं, हमें उनका फ्यूल देखना चाहिए। हमें सरकारी अफसरान को चेक करना चाहिए। सर, सरकारी अफसरान अभी के नहीं, आप 30 साल पुराने भी रिटायर होने वालों के असासे अगर आप चेक कर रहे हैं, आप करें ना पूरे सूबे में, आप देखें कि इनके पास वो आमदन से जायद असासे हुए। हमने देखिए, ये हुकूमत जो आई इसकी बुनियाद यही थी कि हम करप्शन के खिलाफ जाएंगे। तो करप्शन तो शुरू कहाँ से होती है? आप कॉलर लेते हैं खानपुर से, एक और कॉलर। एक चौकीदार तो करप्शन नहीं करेगा ना इतनी पैसों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? जी, एहसान अली मुगर बात कर रहा हूँ जी, खानपुर तरनावा से। जनाब अली, क्या कहेंगे? जी, ये है कि अभी वो सरदार नसीर साहब भी बात कर रहे थे कि ये मसला है TMA वाले, जब भी हमारे इलाके में कोई बंदा भी कोई जमीन में कोई अपने ईंट भी रखता है ना, तो ये आ जाते हैं, कहते हैं जी आपने नक्शा मंजूर नहीं करवाया, आपने नक्शा मंजूर करवाएं, ये छत के ऊपर आप दीवार लगा रहे हैं, इसके आए तो फीस जमा करवाएं, नक्शा मंजूर करवाएं। और गांव के एक कोने में वो रख के चले गए हैं एक कंटेनर था जिसमें वो लोग कूड़ा क्रिकेट डालते हैं। कोई गलियों की सफाई का कोई निजाम नहीं है, किसी किस्म का कोई भी सहूलत नहीं है, और जगह जगह गंदगी के ढेर बिखरे हुए हैं। टैक्स लेने के लिए आ जाते हैं, कहते हैं जी नक्शा मंजूर नहीं करवाया, ये ईंट आपने क्यों नहीं लगाई, ये क्या किया है। तो ये मुसीबत हमारे लिए बन गई है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की। हम लोग इसी के ऊपर बात करें कि तहसील, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, TMO, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हरीपुर क्या काम कर रही है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ बातें अधूरी रहेगी। मुसरत जमान साहब ने अभी कहा कि जी मैं रिकॉर्ड मंगवाऊंगा और देखूंगा कि किस तरीक़ाकार के मुताबिक ये टैक्स वसूलियाँ हो रही हैं और कौन लोग ये टैक्स वसूलियाँ कर रहे हैं और किस मद में कर रहे हैं, और क्या वफाकी इदारा और वफाकी इदारे की ज़मीन जो है वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसके ऊपर भी हमने बात की और आने वाले दिनों में मज़ीद भी बात करेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे, हमारा जो तीसरा टॉपिक है कि एबटाबाद के थाना मीरपुर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से एक मुलजिम जहाँ बाक हो गया है। इस हवाले से आज हमने देखा कि एहतजाज भी हुआ पुलिस के ऊपर, पुलिस के मुताबिक हमला भी किया गया मुश्तिल मुजाहिरीन की तरफ से, और ये क्या सूरत हाल है, क्या वजह बनी, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक फोरम हज़ारा, हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है।